फरमान कंचनगढ़ को लूट लो। हाय मेरा आयला, तुम्हारा क्या इरादा है? ये वक्त है मेरा कहना मान ले और मेरे साथ महाराज धर्म सिंह को लूटने के लिए तैयार हो। श्याम मुनि भाई, मैं जानता हूँ कि इनकार करने से इस गिरोह अभी भी तेरे लिए वक्त है, मेरी बात को मान ले। मुनि भाई, मैं भी तुम्हें समझा रहा हूँ, आखिरी बार समझा रहा हूँ कि कंचनगढ़ के महाराज धर्म सिंह को लूटने का इरादा छोड़ दो। अगर तू मेरी बात को इंकार करेगा तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी, कहीं का भी नहीं छोड़ूंगी। मुझे परवाह नहीं है। परवाह नहीं है? नहीं। यह मौत की हमें तो धमकी देती है। कहा गया है मौत आती जाती है, मौत आती जाती है। आज मेरी बारी है, तेरी बारी। वो दिन कभी नहीं आएगा ये सरदार मुनि भाई अपनी मौत को। ठीक है सरदार जी, आपका सोचा कभी सच नहीं होगा। मैं आपका गिरोह छोड़ करके जा सकता है। तुम्हारा हौसला देख करके मैं बहुत काफी प्रसन्न हूँ। जो चले गए ये सब कच्ची दीवार हुई और हम आपका साथ देंगे। वफादारी का सबक सिखा मेरे साथी के लिए। देखो मैं कसम खा चुकी हूँ कि महाराज को इस दुनिया से दूर करूंगी। जब मौत के घाट उतारूंगी, आज नहीं तो कल उन्हें मारूंगी। महाराज को जीना इस दुनिया में नहीं है। आओ बैठ करके सोच रहे हैं। इस गुफा में कोई है? नहीं, सभी मर गया। अबे मेरे कहने का मतलब यह है किस गुफा में सरदार मुन्नी बाई जी है? इस गुफा में सरदार मुन्नी बाई जी बैठी हुई है। बहुत अच्छे। उनसे बोल दे कि कैसे के रियासत के रहने वाले सेना पर ड्यूटी सिखाना चाहते हैं। आप गेट पर रहिए, मैं मुन्नी बाई से सरदारी से पूछ कर आ रहा हूँ। बहुत अच्छे। सेनापति, हाँ कंचनगढ़ रहने वाला सेनापति सेनापति जा रहे हैं। मुन्नालाल, हाँ तुम तो जानते हो हाँ कि अगर महाराज मेरे दुश्मन शहीदार, ये हरामजादा भी मेरा दुश्मन, ये भी आपका दुश्मन है। ये हरामजादा सेनापत हाँ महाराज के यहाँ का वफादार सेनापति शहीदार वफादार सेनापति है। वो मुझसे मिलना चाहता है। हाँ जिसमें उसकी कोई चाल भी हो सकती कोई है, चाल भी हो सकती है। इसलिए हाँ उसको जाओ हाँ विवाह करके लाना मेरे पास। मैं उससे मिलना चाहती हूँ, ठीक है, लेकिन बड़ी होशियारी के साथ। बहुत होशियारी के साथ होगा भैया। अगर मशीन ले रहे यार बाहर और आप तो ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ सेनापति जी। हाँ
क्या बात है कि काफी दिनों बाद महलों का फूल इस बिहार में आने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि बस तुम्हारी याद आ गई और मैं यहाँ तक दौड़ा हुआ चला रहा। तो जानते हो कि मेरे यहाँ आने वालों को कभी क्षमा नहीं किया जाता। सरदार जी, बोलो, सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। पहले क्या चाहते हो? सुनो मेरी बात। किसी इंसान के युवा पर सिर्फ मेरा ही नाम है। जी हाँ, और मुन्नी भाई मेरा सेनापति, और मुन्नी भाई मेरा नाम। अरे बदलावा पड़ा है बहुत सा। कि मुझे किसका खून बहाना है। बहुत अच्छे। सरदार जी, मैं छोटी सी बातें सही शब्दों में जाहिर करना चाहता हूँ। मेरे कहने का मतलब यह है क्या है? कि मैंने सुपारी लिया है तो किसकी तुम्हें मालूम नहीं है। मैंने सुपारी लिया है महाराज धर्म सिंह की, और मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें दुनिया से दूर कर दो। और ये तुम उन्हें दुनिया से दूर कर दो, उसके एवज में मैं तुम्हें 50,000 रुपए इनाम दूंगा। सेनापति जी, जी हाँ। बहुत होशियार समझ में आ रहे हो तुम। क्या हुआ? मेरी नजर उस कंचन का रियासत पर है। वो महाराज को अपना दुश्मन कब से बनाए बैठी हो, और तुम मुझे 50,000 रुपए का इनाम देकर महाराज को बात से खत्म करवाओगे। अच्छा, समझ गया सरदार जी। कहने का मतलब यह है कि आपकी निगाह महाराज धर्म सिंह के ऊपर है, तो बहुत अच्छे। हमारा तुम्हारा निशाना एक है, और बात यह है कि मैंने मुझसे से अरमान रखा है कि जब तक उस राज का मालिक मैं नहीं बनूंगा, जब तक उस राज का मालिक मैं नहीं बनूंगा, 200 करोड़ का मकान उसका मालिक मैं नहीं बनूंगा, और जो 200
विधेयक कहती है इसका मालिक मैं बनूंगा। हमेशा के लिए मैंने यही सोचा है और मैंने इसीलिए तुम्हारे पास आया है। सेनापति बोलो। आपका मकसद मेरा मकसद है। जी हाँ, अभी तक सिर्फ मेरी ताकत थी और अब आपका दिमाग। बहुत अच्छे। ताकत तो हो गई। जी हाँ, अब हम और आप मिल करके महाराज को बर्बाद कर देंगे। बहुत अच्छे। और एक दिन उस रियासत की बागडोर बहुत आपके अच्छे। हाथों में यानी कि मेरे हाथों में रहे। ऐसा होना चाहिए। वहाँ का महाराज मैं और वहाँ की महारानी तुम बनोगी। पानी तो आग में खोदा जाएगा। जी हाँ, पहले मुझे ये बताओ कि मैं कंचनगढ़ रियासत की तरफ अगर इस हालात में जाऊंगी तो कहा महाराज धर्म सिंह की विशाल सेना और मेरी एक छोटी सी वो मुझे पकड़ा करके और उनका सपना भी है मैं कब मुन्नी बाई बहुत अच्छे बोले भाई। बहुत अच्छा प्रश्न मैंने पास ढाल दिया। सुनो, मैं इसका भी उपाय जानता हूँ। बात यह है कि सबसे पहले तुम किसी न किसी तरीके से किसी न किसी बहाने से इस विवाद को बदल दो। पहले का मकसद तुम किसी बाजार में जा करके कोई हीरोइन वाला कपड़ा पहन लो। जी हाँ, राजकुमारी जैसा कपड़ा पहन लो, क्योंकि तुम देखने में राजकुमारी जैसी लगती हो। अगर तुम राजकुमारी वाला कपड़ा पहन लोगी तो तुम राज दरबार में आसानी से जा सकती हो। लेकिन सबसे पहले तुम्हें मालूम होना चाहिए कि उनका छोटा बेटा राजकुमार करण जो है, समझ गए मेरी बात को, उसका छोटा बेटा और कहीं हीरोइन वाला कपड़ा पहनकर तुम बीच रास्ते में उससे मुलाकात करो। मुलाकात करने के बाद तुम उसको अपने प्रेम के जाल में फंसाओ। मैं पहचानूंगी कैसे कि वही है करण सिंह? अगर तुम जाओ बिना राज पहन गए तो तुम्हें अगर चाहे जिससे पूछोगे तो तुम्हें सब बता देगा कि राजकुमार करण सिंह वही है। ठीक है ना? तुम बीच रास्ते में काले जाए करो और तुम बीच रास्ते में उससे मुलाकात करना। मुलाकात करने के बाद उसे तुम अपने प्यार की जाल में फंसाना। सुन कि मैं उससे झूठा प्यार करूंगी, झूठा प्यार और करोगे। उसी के जरिए पहुंचूंगी महल में। जी हाँ, अगर वो तुम्हारा प्यार के जाल में फंस गया तो तुम्हें रात दरबार जाने से कोई रोक नहीं सकता है। और वो महाराज मौत के घाट तुम्हारी गोली से हो जाएगा। ठीक है। ठीक है ना? मेरे कहने के बाद ध्यान देना। अब महाराज बनना नहीं चाहिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जी हाँ, जाइए। मैं यहाँ से चल रहा हूँ। जाइए। मेरी बातों पर ध्यान रखना। अगर कहीं कोई दिक्कत समस्या होती है तो तुम सेनापति जैसे को याद कर लेना। ठीक है ना? महाराज बनना नहीं चाहिए। मेरी बात सुनो। मैं कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ कंचनगढ़ रियासत की तरफ। ठीक बात। और जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक तुम यहाँ की देखभाल करना। ठीक है। अगर कोई गड़बड़ी होती है, कोई दिक्कत होती है तो मेरे को जरूर इतला कर देना। सरदार जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक कोई दिक्कत नहीं आ सकता। कुछ नहीं होगा। महाराज धर्म सिंह, तुम्हारी मौत बन करके ये सरदार मुनीबाई तुम्हारे पास आ रही है। मैं तुम्हें मौत के घाट नहीं उतारूंगी, वो तुम्हें दुनिया से दूर नहीं करूंगी। तब तक अब मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी।